आज दुनिया में लगभग हर कंट्री में 25 से 30% लोग ओवरवेट है और 2060 तक इंडिया के 65% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। इसलिए जहां देखो हर इंसान स्लिम फिगर बनाने के लिए पागल है। हम इंडियंस हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए मोटापा कम करने के लिए खर्च करते हैं। मतलब देश की 1% जीडीपी इसी में खर्च हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं जापान में सिर्फ 3.6% लोग ही ओवरवेट है। आप अगर जापान जाओगे या कोई जापानीज मूवी देखोगे तो शायद ही कोई इंसान आपको ओवरवेट दिखेगा, सिवाय सुमो रेसलर्स के। पर मजे की बात तो ये है कि जापानीज लोग बिना किसी जिमिंग, सप्लीमेंट या डाइटिंग के इतना स्लिम और फिट रहते हैं। जापानीज लोग दुनिया में सबसे ज्यादा एज तक जिंदा रहते हैं, साथ ही दुनिया में सबसे हेल्दी लोग भी है और इसका रिलेशन इनके स्लिम बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सीक्रेट्स का पता लगाएंगे, जिन टेक्निक्स को अपनाकर आप भी स्लिम बॉडी के साथ साथ एक स्वस्थ और लंबी जीवन पा सकते हैं बिना मेहनत और पैसा खर्च किए। सीक्रेट नंबर 1, एक्सरसाइज। हमें लगता है कि स्लिम और फिट रहने के लिए घंटों जिम में एक्सरसाइज करना चाहिए, पर यह बात बिल्कुल गलत साबित होती है जापान में, जहां लोग बिल्कुल भी जिम नहीं जाते क्योंकि इनका लाइफस्टाइल ही बहुत ही एक्टिव है। जापान में क्राइम रेट बहुत ही कम है, इसलिए सभी बच्चे स्कूल पैदल या साइकिल से जाते हैं। यहाँ तक जापान में ज्यादातर बड़े भी ऑफिस जाते टाइम साइकिल यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग सिटी के काफी अंदर रहते हैं जहाँ ट्रेन नहीं पहुँच पाती और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण लोग कार भी कम खरीदते हैं। और जो लोग ट्रेन से जाते हैं उनको घर से स्टेशन जाने आने में भी काफी चलना पड़ता है। दूसरी तरफ जहाँ इंडिया में घर का सब काम एक मेड आकर कर देती है, वहाँ जापान में घर का सब काम वो लोग खुद ही करते हैं। वहाँ मेड कल्चर नहीं है। यूएसए में भी लोग खुद घर का काम करते हैं, पर उनके पास हर काम के लिए मशीन्स होती है, पर जापान में वो लोग हर काम अपने हाथों से करते हैं। सेकंड सीक्रेट है ईटिंग मेथड। आप क्या खा रहे हो जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आप कैसे खा रहे हो। हम लोगों का आदत है कि हम टीवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए या किसी के साथ बात करते हुए खाना खाते हैं। पर क्या आपको मालूम है, इससे आपका ध्यान खाने में ना होने के कारण एक तो हम जरूरत से बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे मोटापा आने लगता है, और दूसरी चीज ध्यान खाने में ना होने के कारण खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी एंजाइम शरीर में पैदा नहीं हो पाता, जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और फैट के रूप में शरीर में जमा हो जाता है और ये कई खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। पर जापानीज लोग हमेशा खाना खाते टाइम पहले प्रॉपर्ली आसन में बैठते हैं, जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर टीवी, मोबाइल जैसे किसी भी डिस्ट्रैक्शन को दूर करके सिर्फ अपने खाने के ऊपर फोकस करते हैं। ऐसे स्लोली और कंसंट्रेट होकर खाने को एंजॉय करने से आप स्लिम और हेल्दी रहेंगे। अगला सीक्रेट है इनके खाने का स्टाइल। जापानीज लोग चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा करके खाने के कारण खाने में बहुत टाइम लगता है। असल में पेट भर जाने पे दिमाग एक सिग्नल भेजता है, जिससे हमें एहसास होता है कि पेट भर चुका है, पर इस सिग्नल भेजने में दिमाग को थोड़ा सा टाइम लगता है और जल्दी खाना खाने से पेट भरने का एहसास होने से पहले ही हम जरूरत से कई ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे मोटापा आने लगता है। इसलिए स्लोली खाना खाने के कारण एक्स्ट्रा खाना पेट में नहीं जाता। साथ ही जापानीज लोग एक साथ 5-10 टाइप का खाना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, जिससे उनका खाने का स्पीड और स्लो हो जाता है। जैसे आपको एक लार्ज बर्गर खाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर 5-10 टाइप का उतना ही खाना खाने में काफी टाइम लग जाएगा और खाने का प्लेट भी छोटा रहता है, जिससे थोड़ा सा खाना डालने पर भी प्लेट भरा हुआ लगता है। अगला सीक्रेट है फूड। दाल चावल जो भी आप खाते हो वही आपके बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली बॉडी को ठीक करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है खाना। जापानीज लोग हाई कार्ब और हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, जिसमें फैट और शुगर की मात्रा कम होती है, जैसे राइस, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ये लोग मीट बहुत कम खाते हैं। सी फूड्स और वेजिटेबल्स इनके फेवरेट है और सिर्फ घर का बना हुआ खाना ही खाते हैं। मैदे से बनी चीजें, चीनी या ज्यादा नमक वाला खाना जापानीज लोग नहीं खाते। इनके खाने को देखते ही आप बोलेंगे कि ये लोग इतना सारा खाना कैसे खाते हैं, क्योंकि बहुत तरह की डिशेस एक साथ खाई जाती है। पर असल में ये लोग बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके हर डिश खाते हैं, जिससे उनको प्रोटीन, फैट, कार्ब्स सभी प्रकार का न्यूट्रिशन एक साथ मिल जाता है, जिसे बैलेंस डाइट कहते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनका कुकिंग स्टाइल। ये लोग डीप फ्राई या ऑयली खाना नहीं खाते, ज्यादातर बॉइल्ड, ग्रिल्ड या कच्चा खाना पसंद करते हैं, जिससे खाने में मौजूद पूरी न्यूट्रिशंस इनको मिल जाता है। अगला सीक्रेट है अवॉइड फास्ट फूड बाय टाइमली ईटिंग।
उनके खाने का परफेक्ट टाइम टेबल रहता है, जिससे वो घर में टाइमली खाना बनाकर रख सकते हैं। पर अगर खाने का कोई सही टाइम नहीं होगा तो भूख लगने पर आपको फास्ट फूड खाना पड़ेगा। इसलिए जापानीज लोगों को फास्ट फूड खाना नहीं पड़ता। पर जिन लोगों को कुकिंग का टाइम नहीं मिलता, बहुत ही बिजी जॉब लाइफ के कारण, वो भी KFC, मैकडोनल्ड्स या फास्ट फूड नहीं खाते, बल्कि वो जापान के बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिशनल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाते हैं, जहाँ बिल्कुल घर जैसा फ्रेश और हेल्दी खाना मिलता है। इसके अलावा जापान के कन्वीनियंस स्टोर में कई प्रकार के प्री पैक्ड हेल्दी फूड मिलता है, जैसे राइस बॉल, सलाद, बॉइल पम्पकिन, जो सेहत के लिए काफी अच्छी होती है। इसीलिए जापान में कन्वीनियंस स्टोर की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, USA से 10 गुना ज्यादा। जापानीज दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं और बीच में भूख लगने पर सिर्फ फ्रूट खाते हैं, पर कोई स्नैक्स वगैरह नहीं खाते। और वो लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीते। जापान में हर 23 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन है। भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन जापान में है, पर जहां USA, इंडिया में वेंडिंग मशीन या ड्रिंक शॉप में शुगर ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, कोका कोला मिलती है, वहां जापान में कॉफी, 8-10 टाइप की टी, जूस, मिल्क वगैरह सबसे ज्यादा बिकती है इन वेंडिंग मशीन में। अगला इंपॉर्टेंट सीक्रेट है ग्रीन टी। जैसे रसगुल्ला और मिष्टी दोई के बगैर कलकत्ता अधूरा है, वैसे ही ग्रीन टी के बगैर आप जापान को इमेजिन नहीं कर सकते। जापानीज लोग हर दिन कम से कम 2 कप ग्रीन टी पीते हैं। ये इनके जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा है कि कई रेस्टोरेंट में खाने से पहले या बाद फ्री ग्रीन टी पिलाया जाता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट और कैटेचिन्स होती है, जो एक नेचुरल फैट बर्नर की तरह काम करता है। साथ ही ये हार्ट डिजीज को रोकने के लिए और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और हम जो चाय पीते हैं वो सिर्फ हमारा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को बढ़ाती है। आप भी कुछ दिन के लिए शुगर टी छोड़कर ग्रीन टी पीना स्टार्ट करिए और फर्क खुद देखिए। लास्ट रीजन, डिसिप्लिन, जो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है। जापानीज लोग दुनिया भर में अपने डिसिप्लिनरी लाइफस्टाइल की वजह से जाने जाते हैं। बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे और क्यों डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना है। इसीलिए जापान में ट्रेन्स 1 सेकंड के लिए भी लेट नहीं होती। इतनी डिसिप्लिन होने के कारण ही वो लोग फास्ट फूड अवॉइड करके सिर्फ घर का हेल्दी खाना खा पाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफी वगैरह ना पीकर सिर्फ ग्रीन टी पी पाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार यूज ना करके पैदल और साइकिलिंग कर पाते हैं। और घर का सब काम रोज खुद कर पाते हैं, बिना कोई मेड और मशीन के। और उससे भी बड़ी बात, उनको अच्छा लगता है ये सब करने में, क्योंकि वो अपने डिसिप्लिन को ही अपना कल्चर बनाए हुए हैं। जापान के लोग हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए हेल्थी लाइफ जी पाते हैं। और ये सब करना आपके लिए उतना मुश्किल भी नहीं है। बस घर का हेल्थी खाना खाइए, टाइमली धीरे धीरे खाइए, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। रोज पैदल चलिए, थोड़ा घर का काम कीजिए, फास्ट फूड अवॉइड करिए, ग्रीन टी पीजिए और खुश रहिए। बस इतना ही करना है आपको। फिर आप भी जापानीज जैसे स्लिम बॉडी और हेल्थी लाइफ पालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मजेदार और जरूरी चीजें जो हमारे जिंदगी को और बेहतर कर सके, आसान भाषा में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।